तुम बहुत छोटे हो, इन बड़े लड़कों से जीतना इम्पॉसिबल है। मेरे दादाजी कहते हैं थिंक पॉजिटिव, इम्पॉसिबल खुद पॉसिबल हो जाता है। आप रेस स्टार्ट करिए। वीर तुम नहीं दौड़ सकते। करण कहाँ है? सर उसके पैर में चोट लग गई है, वो घर चला गया। जरूर उस खुराना ने कुछ गड़बड़ की है। अब क्या होगा? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। एंड गो। मिस्टर खुराना, वो देखिए, वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से दौड़ रहा है। उसे क्या लगता है कि वो जीत जाएगा? कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, और हाँ, उस पर नजर रखो। वीर, तुम इन लड़कों से नहीं जीत सकते। अगर रोबोटिक पावर इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। जिंटू को बुलाओ, वही तुम्हें जिता सकता है। मैं हूँ जिन। बोलो बॉस, किसके पीछे भाग रहे हो? ये स्कूल की रेस हो रही है। मुझे ऐसा दौड़ाओ कि किसी को पता न चले और मैं रेस भी जीत जाऊँ। बच्चे, थक जाओ तो बता देना, मैं गोदी में उठा लूंगा। ये लो जी। जल्दी करो, सब टेबल चेयर लगाओ। अभी तो रेस शुरू हुई है, सबको आने में टाइम लगेगा। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। क्या कर रहे हो? बिना रेस दौड़े ही मुझे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा दिया। इस तरह तो लोगों को शक हो जाएगा कि मैं जादू से आया हूँ। जल्दी वापस चलो, जल्दी। अरे वो बच्चा कहाँ गया? कहीं मेरे से आगे तो नहीं निकल गया? तुम कहाँ से आ गए? मैं तो आपके पीछे ही भाग रहा था। जिंटू, वीर को थोड़ा सा उठा के उड़ाते हुए ले चलो। ऐसा लगना चाहिए कि वो दौड़ रहा है। ये कैसे भाग रहा है? जिंटू, मेरे पैरों को तो जमीन पे पड़ने दो, वरना लोगों को लगेगा कि मैं मैं हूँ जिन। ये क्या बना रहे हो बॉस? मैं ये रेलवे ट्रैक पे चलने वाली कार बना रहा हूँ। इसके सब पार्ट्स बना दिए हैं। इन्हें तुम जल्दी से जोड़ दो, ठीक है? ओके बॉस। थैंक यू जिंटू। अब देखना ये है कि ये कार रेलवे ट्रैक पे चल सकती है या नहीं। तुम उतरो, ये कार तुम्हारे लिए नहीं है। मैं और इमली बैठेंगे इसमें। उतरो, उतरो। चलो देखते हैं ये कार चलती है कि नहीं। जिंटू, कार क्यों उड़ा रहे हो? ये रेलवे ट्रैक में चलने वाली कार है। उड़ने दो, मजा आ रहा है। जिंटू, मेरा हुक्म है कि कार उड़ाना बंद करो। ओके बॉस। मम्मी, वीर की कार। मम्मी, वीर की कार उड़ती है। उसके पास जिन है, जिन। जल्दी चलो देखो। जल्दी आओ ना, जल्दी। मम्मी, जल्दी कार आ रही है। लो, तुम्हारी दोस्त बंटी ने फिर देख लिया। अगड़म बगड़म आलम फालम, याद तुम्हारी खो जाए। जो कुछ तुमने देखा है अभी, याद तुम्हें ना कुछ आए। जिंटू, तुम जाओ। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम लोगों के सामने मेरा सारा राज खोल दोगे। हाँ, क्या दिखा रहा था? मैं तो कुछ नहीं दिखा रहा था। अभी तो इतना चिल्ला कर बुला रहा था, अब क्या हुआ? मैंने तो नहीं बुलाया। मैं क्यों बुलाऊंगा आपको? चल, कान पकड़ और मेरे साथ नीचे चल। अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? दादाजी, वीर एक ऐसी कार बना रहा है जो रेलवे ट्रैक पर भी दौड़ सके।
बच्चों, मैं तो बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि बच्चों को रेलवे ट्रैक से दूर रहना चाहिए। उन्हें ऐसी कोई कार नहीं बनानी चाहिए जो रेलवे ट्रैक पर चलाई जाए। हाँ, सामने से या पीछे से कहीं से भी ट्रेन आ सकती है जो एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। दादाजी, मैं मानता हूँ बच्चों को रेलवे ट्रैक से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं तो एक रोबोट हूँ ना। ओके, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपनी पावर का इस्तेमाल कभी दूसरों के सामने नहीं करना। हाँ? ये कह रहा था चुलबुल पतंग पे धागा बांधे आसमान में गया और ये भी धागे पे चल के आसमान पे गया। पता नहीं क्या क्या बक रहा था। आंटी, वो छत पे सो रहा था, उसने सपना देखा होगा। तुम भी ना टाइम बर्बाद करते हो मेरा। कान पकड़ो और मेरे साथ चलो। पतंग के धागे पर कोई चल सकता है भला? मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहा है? तुम नीचे तो चल, आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। चिंटू, प्लीज अपने जादू का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए फिर मत करना। ओके बॉस। मुन्नू, शर्म नहीं आती? तुम मेरी पतंग लेकर घूम रहे हो। ये मेरी पतंग है, मेरे पापा ने दी है। कैकी, ये पतंग किसकी है? ये तो तुम्हारी है। लाओ इसे। वीर, हमें मुन्नू की मदद करनी चाहिए। क्या हुआ मुन्नू, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरे पापा ने मुझे 10 पतंग दी थी, सब बंटी ने छीन लिया। तुम चिंता मत करो, मैं पतंग उड़ा के सबकी पतंग काट दूंगा और वो पतंग तुमको लाके दूंगा। सच वीर? सचमुच, आओ मेरे साथ। तक दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन। अरे हमें मालूम है रे बाबा, बार बार क्यों बताते हो? बॉस, क्या काम है बोलो। मैं यहाँ बंटी और उनके दोस्तों की पतंग काटूंगा और तुम उन कटी पतंगों की डोर मेरी डोर से बांध देना, ठीक है? फिर मैं वो पतंग नीचे खींच के ले आऊंगा और मुन्नू को दे दूंगा। वीर, आओ, पेच लड़ाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी पतंग काटना इम्पॉसिबल है। दादाजी हमेशा कहते हैं थिंक पॉजिटिव, इम्पॉसिबल खुद पॉसिबल हो जाता है। अरे ये तो अपनी पतंग ही कट गई। वो काटा। ये कैसे हो गया? मेरी पतंग कटी थोड़ी ना थी, वो तो मैंने डोर ढीली छोड़ दी थी। है ना चुलबुल? हाँ हाँ हाँ। वीर, बंटी ने अपने मांझे में लेकिन रात में नजर रखना, अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो मुझे फौरन खबर कर देना, ठीक है? आप जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, वीर चलो, पहले तुम्हारी सर्विसिंग करवा दूं। आज वीर की पोल जरूर खुलेगी। मम्मी! वीर, कहाँ हो तुम? देखिए, देखिए, आप अपने आप ही देख लीजिए, देखिए। क्या कर रहे हैं आप? बंटी, कहाँ है मशीन? तुम हमेशा हमें परेशान करते रहते हो। इस बार तो मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। रुकिए, हाँ, ये देखिए। वो क्लिप कहाँ गई जो मैंने शूट की थी? हाँ? तुम कान पकड़कर घर चलो, मैं बताता हूँ कि वो क्लिप किधर गई। मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। मम्मी, मेरी बात, मम्मी रुको। मम्मी, कहाँ जा रही हो? नहीं, क्या? मैं क्या सच कह रहा था? मम्मी,
वीर, तुम्हारा शक सही था, तोता ही चोर है। आओ और इसे पकड़ लो। तोते से कोई चोरी करवा रहा है, मैं इसका पीछा करके उसे पकड़ूंगा। वो बाहर निकल गया। डोंट वरी, मैं देख रहा हूँ। चुलबुल और तेज, वो बहुत आगे निकल गया है। पंखों का पीछा पैरों से नहीं हो सकता। जिंटू को बुलाओ, वो हमें उड़ा के ले जाएगा। तब दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन। यस बॉस, क्या काम है? हमें उस तोते का पीछा करना है, हमें उड़ा के ले चलो। जिंटू, तुम मेरे दादाजी बन जाओ और मुझे और इमली को एक अंग्रेज बच्चा बना दो। चुलबुल, तुम यहीं रुको। जिंटू, चलो अब उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढते हैं जिसने अंकल को लूटा था। खाना पीना जहाँ जहाँ, जिंटू भैया वहाँ वहाँ। वीर, इमली, ये क्या भेष बना रखा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो इमली के अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें मैं लेकर आया हूँ। उनको लाने की क्या जरूरत थी? तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? हैं? बड़ों से बात करने का ये क्या तरीका है? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जल्दी से चुटकी बजा और उन्हें वापस भेजो, जल्दी, वरना ठीक नहीं होगा। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। इमली, देखा तुमने? देखा, ये अपने दादाजी से ऐसे बात करने लगा है। घर चलो, फिर बताता हूँ तुम्हें। अब दादाजी का नाटक बंद करो और जल्दी से मेरे अंकल को वापस भेजो। तुम भी उसकी तरह ही बात कर रही हो। दोनों को क्या हो गया है? दादाजी, आप यहाँ चाट खा रहे हो? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता। दादाजी, मुझे छोड़ के बचाओ। ये लोग मुझे फिर लूट लेंगे। दादाजी, मेरा पीछा छोड़ो। अरे अनजान आदमी, पीछा छोड़ो। वीर, एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है। अरे, ये मेरा हमशक्ल कौन है? ये मेरा हमशक्ल कौन है? नहीं, तुम मेरे हमशक्ल हो। ओह नो, अब समझ में नहीं आ रहा जिंटू कौन है और दादाजी कौन है। ओ दादाजी, मुझे नहीं पता था आप यहाँ आने वाले हैं। ओहो, तो तुम लोग भी टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने आए हो? अरे, मुझे तो बता देना था। दादाजी, दो दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? अगड़म बगड़म आलम फालम, याद तुम्हारी खो जाए। अभी अभी जो देखा तुमने, याद तुम्हें ना कुछ आए। चलो बेटा, चल के टैक्सी ड्राइवर को। सारे गांव में हमने सरकटे भूत की जो अफवाह फैला रखी है, उसकी वजह से लोगों में एक डर है और कोई भी यहाँ नहीं आता। लेकिन अगर ये लोग हम तक पहुँच गए, फिर हम अपना चोरी का माल यहाँ नहीं छिपा पाएंगे। एक आइडिया है बॉस, कि हम अपना भूत वाला ड्रामा चालू रखें और फिर से भूत बनकर इन लोगों को डरा कर यहाँ से भगा दें। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। सब अपना अपना गेटअप पहन लो और इन लोगों को डराना शुरू कर दो। तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। जल्दी जल्दी तैयार हो। अगर उन लोगों ने देख लिया कि हम भूत नहीं हैं, तो हमें ये जगह छोड़ के जाना होगा। हाँ, और ये जगह छोड़ के तुम्हें जेल जाना होगा। इसे भी पकड़ के उस लड़की के साथ डाल दो। वो देखो, दादाजी को भी कबूतर बना दिया।
दादाजी को कोई कबूतर नहीं बना सकता। आप लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है, दोनों अंदर जाते हैं। तुम आगे से जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। और मैं लेफ्ट एंड राइट पोजीशन कवर करता हूँ। गुड गुड बॉय। टाइम क्या हुआ बेटा? भूत भूत भूत, भागो भागो भूत। अरे कम से कम टाइम तो बता दे यार। तुझे टाइम बताने के चक्कर में मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। बचाओ। कहाँ गया? वो भी कितना बेवकूफ है, मुझे यहाँ रख के सबसे टाइम पूछ रहा है। अपने साथ रखता तो मैं खुद ही देख के टाइम बता देता। कुछ नहीं, पर तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। नहीं। क्या हुआ? इस तरह आसमान में रॉकेट बने हुए क्यों घूम रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, पकड़ो मुझे, पकड़ो। लो पकड़ लिया। क्या कंफ्यूज करते हो? कभी कहते हो पकड़ो, कभी कहते हो छोड़ दो। अरे इमली, तुम कब आई? बस अभी आई। पर ये सब क्या हो रहा है? और क्या क्या राज है तुम्हारे? अरे ये तो मेरा दोस्त जिंटू है। जिंटू एक जीनी है और बस थोड़ा टाइम पास कर रहा है। अच्छा है, एंजॉय करो और डोंट वरी, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक्स। इसे आसमान में उड़ने का शौक है ना? चलो आज इसका ये शौक पूरा कर देते हैं। जिंटू, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? नीचे उतारो जल्दी। मैं इसकी जासूसी से परेशान हूँ, इसे सबक सिखाना ही होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। देखो देखो, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। अब कभी भी जासूसी नहीं करूँगा। मैं तो अब जासूसी कॉमिक्स भी नहीं पढ़ूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। अगड़म बगड़म आलम फालम, याद तुम्हारी खो जाए। जो कुछ तुमने अभी है देखा, याद तुम्हें ना कुछ आए। पकड़ो उसे, पकड़ो, वो भाग रहा है। अरे पकड़ो उसे, वो मेरा बैग छीन कर भाग रहा है। कोई हेल्प करो प्लीज, उसे पकड़ो। अरे कोई तो पकड़ो उसे। भाग कर जाएगा कहाँ? ओए ये आग कहाँ से लग गई? मर गए ओए। ये मत सोचो कि आग लगी कैसे है, ये सोचो कि बुझानी कैसे है। बस छोड़ो और पानी में कूद जाओ जल्दी। ये लीजिए आपका बैग। थैंक यू सो मच। आजकल इन चोरों की वजह से घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी का बैग छीनकर भाग ही जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए। Mad Max is very mad. तुम लोग आज तक प्रेम सहाय की रोबोट को नहीं पकड़ पाए। कंट्रोल बॉस, कंट्रोल। आप जैसे जीनियस, सुपर डुपर जीनियस पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। कैट मोना, एक सिर्फ तुम ही हो जो मेरी फीलिंग्स को समझती हो, वरना ये सब तो निकम्मे और बेवकूफ लोग हैं।
ये देखिए बॉस, मैंने आपके लिए एक रोबो डॉग बनाया है। ये सूंघ के प्रेम सहाय और उसके रोबो को पकड़ लेगा। दिखाओ, देखें जरा कैसे ये प्रेम सहाय को पकड़ेगा। यस बॉस, आप अभी एक नमूना देख लीजिए। अपना रुमाल दीजिए जरा। ये लो, दिखाओ, नमूना दिखाओ। सच। ये क्या नमूना दिखाया है तुमने? मुझे ही नमूना बना दिया। मैड मैक्स इज वेरी वेरी मैड। मिस्टर मैड मैक्स, माय नेम इज कोबरा। अगर आपको प्रेम सहाय चाहिए तो वो मैं आपको लाकर दे सकता हूँ। मुझे क्या मिलेगा? जितनी दौलत चाहिए ले सकते हो, लेकिन तुम उसे ढूंढोगे कैसे? उसे हम नहीं, बल्कि उसके ही लोग ढूंढकर हमें देंगे। और आज की बड़ी खबर, शहर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मीनार पर कोबरा नाम के एक खतरनाक अपराधी ने मिसाइल लगा दी है और उसने गवर्नमेंट के सामने अपनी एक मांग रखी है। याद रहे, कोबरा नाम है मेरा और सरकार से मेरी डिमांड ये है कि डॉक्टर प्रेम सहाय जहां कहीं भी हो उसे मेरे हवाले कर दिया जाए, वरना मैं अपनी मिसाइल से सारे शहर को तबाह कर दूंगा।